हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं? निश्चित रूप से आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक चल रहा था? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता। उसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग लास्ट वीडियो में कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र के बारे में स्टडी की थी। अब देखिए, संधारित्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः संधारित्र आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। इसमें जो गोली संधारित्र है और बेलनाकार संधारित्र है ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। समांतर प्लेट संधारित्र ये आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में है और इस पर हर वर्ष क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है समांतर प्लेट संधारित्र पर। ठीक है, गोली संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इन पर फिर भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे इसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की 2 समतल प्लेटें एक दूसरे के सामने वैद्युत रोध स्टैंडों पर समांतर रूप से कसी रहती हैं। ठीक है, इसको समांतर प्लेट संधारित्र क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो धातु की प्लेटें हैं वो एक दूसरे के आमने सामने वैद्युत रोध स्टैंड पर समांतर रूप से कसी रहती हैं। कैसी होती दोनों प्लेटें? समांतर। देखिए, ऐसे या ऐसे, इस तरीके से प्लेटें समांतर होती हैं। जैसा कि चित्र दिखाई दे रहा है, देखिए आपका ये चित्र है। इस चित्र में ये 2 प्लेटें हैं। देखिए, धातु की 2 प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का हम लोग क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना? A। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। ये धातु की 2 प्लेटें हैं। ये 2 वैद्युत रोध स्टैंड हैं। ये देखो वैद्युत रोध स्टैंड है, ये वैद्युत रोध स्टैंड है। इन वैद्युत रोध स्टैंडों पर ये जो प्लेटें हैं वो आपकी समांतर रूप से कसी हुई है, एक दूसरे के आमने सामने समांतर रूप से कसी हुई। ठीक है, इनके बीच के माध्यम में आप हवा या निर्वात भी रख सकते हैं, या बीच के माध्यम में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम, कागज आदि। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भरने से क्या फ़ायदा होता है? पहला फ़ायदा ये होता है कि जो ये प्लेटें होती हैं उनका आपस में वैद्युत संपर्क नहीं हो पाता है, क्योंकि जो संधारित्र होता है उसमें प्लेटों को बहुत निकट रखा जाता है, बहुत पास रखा जाता है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं? वह संधारित्र जिसमें धातु की समतल प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने 2 वैद्युत रोधी स्टैंडों पर समांतर रूप से कसी रहती हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, इस समांतर प्लेट संधारित्र का, ये तो हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। इस संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात करेंगे? या इसका सिद्धांत देखिए थोड़ा सा। सिद्धांत, इसका सिद्धांत देखिए आप। यहाँ पर आप देख रहे हो कि समांतर प्लेट संधारित्र की ये जो प्लेट है, इस प्लेट को वैद्युत स्रोत से जोड़ा हमने। इस प्लेट को किस से जोड़ा? वैद्युत स्रोत से। तो हम ये मान लेते हैं वैद्युत स्रोत से जोड़ने पर इस प्लेट पर +Q आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। कितना चार्ज? +Q। पूरी प्लेट, इस प्लेट पर +Q आवेश समान रूप से वितरित हो गया है। अब देखिए, ये वाली जो प्लेट है, दूसरी प्लेट है, वो इसके निकट है। तो आपको पीछे थ्योरी में समझाया था कि इस प्रेरण के कारण इस प्लेट के भीतरी ओर, देखिए प्लेटें ऐसी रखी हुई हैं, आप एक बार फिर देख लीजिए, इस तरीके से प्लेटें ऐसी, इस तरीके से प्लेटें रखी हुई हैं। तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के भीतरी ओर विपरीत प्रकृति का परिमाण उतना ही होगा। अगर टोटल आवेश इसको +Q दिया है तो इसके भीतरी तरफ कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा? -Q। और इसके बाहरी तरफ, ये देखो बाहरी साइड है, बाहरी तरफ कितना आवेश उत्पन्न हो जाएगा? उतना ही यहाँ चार्ज +Q उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो दूसरी प्लेट है इसका संबंध किससे? देखो यहाँ से पृथ्वी से। तो क्या होगा? इस पर जो बाहरी साइड में प्लस चार्ज आएगा वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है, ये इसका सिद्धांत है। अब क्या थ्योरी समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। आपको दिखाई दे रहा है कि धातु की 2 समतल प्लेटें हैं जो कि वैद्युत रोधी स्टैंडों पर एक दूसरे के सामने समांतर रूप से कसी हुई हैं। इनके बीच के माध्यम में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जिसका परावैद्युतांक K है।
जैसे पहली प्लेट को चार्ज दिया जाएगा, माना कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पहली प्लेट को दिया गया है, जो कि पूरी प्लेट पर उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो जो इसके निकट दूसरी प्लेट रखी है उसके भीतरी तरफ, ठीक है, इधर भीतरी तरफ प्लेट के इस तरीके से भीतरी तरफ इतना ही अपोजिट चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, माइनस क्यू उत्पन्न हो जाएगा, और बाहरी तरफ इसके प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जो कि पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए इस प्लेट पर प्लस चार्ज, इस प्लेट पर उतना ही माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया। अतः इन प्लेटों के बीच जो माध्यम है उनमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इसके बीच के माध्यम में, इसके बीच के माध्यम में, बीच में अगर हवा या निर्वात होगी तो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और अगर कोई पदार्थ उत्पन्न रखा होगा तो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, तो प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, और आपको जो डॉटेड लाइनें दिखाई दे रही हैं, देखिए तीर का साइन, ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ उसकी डायरेक्शन है। किनारों वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से उत्पन्न होगा, इस प्लेट के जो किनारा है, बिल्कुल किनारा, उस पर वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और प्लेटों के बीच के माध्यम में एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको हमने डॉटेड लाइन से और एरो के साइन से ये दिखाया है। ठीक है, ये इस तरीके का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, ओके। तो देखिए हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि समान पृष्ठ घनत्व की, इनका पृष्ठ घनत्व समान हो गया क्योंकि इन पर प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण बराबर है, उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो समान पृष्ठ घनत्व हो गया। समान पृष्ठ घनत्व की ऋणावेशित और धनावेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, देखिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E इक्वल सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। ठीक, अब देखिए बट आप जानते हो सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q ओवर A, इसलिए इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब प्लेटों के बीच जब इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो, तब अगर प्लेटों के बीच की दूरी d होगी तब देखिए इनके बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर v इक्वल क्या होता है, E इंटू डी। ठीक है, तो v इक्वल आपका कितना हो जाएगा, E की वैल्यू है सिग्मा, सॉरी E की वैल्यू हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि सिग्मा इक्वल Q ओवर है, तो Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए v इक्वल क्या हो जाएगा, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये प्लेटों के बीच इतना क्या उत्पन्न हो जाएगा, इतना विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा प्लेटों के बीच। जब इतना विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो देखिए संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता, इस संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, आप जानते हो धारिता C इक्वल Q अपॉन V। Q अपॉन V की यहाँ से वैल्यू लगाओगे तो V की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल कितना आ जाएगा C इक्वल आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ये आपका फार्मूला आ गया फैरेड, इसका यूनिट फैरेड हो गई। एक क्वेश्चन हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ये आपका सूत्र आया, किसका सूत्र आया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, तो आपने देखा
कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो किस पे निर्भर करती है, ये इस फार्मूले में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये मान लें कि ये जो प्लेटों के बीच में हवा है तो वायु संधारित्र के लिए वायु संधारित्र के लिए अगर प्लेटों के बीच वायु होगी तो K इक्वल कितना हो जाएगा 1, इसलिए C0 बराबर कितना आ जाएगा C0 इक्वल आ जाएगा A/0/D इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या आ जाएगा C/C0 इक्वल K। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरा है उसके परावैद्युतांक को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखिए कि किसी परावैद्युत पदार्थ से युक्त संधारित्र की धारिता, ये C क्या है, परावैद्युत पदार्थ से युक्त संधारित्र की धारिता, और C0 क्या है, वायु संधारित्र की धारिता। तो किसी परावैद्युत पदार्थ से युक्त संधारित्र की धारिता तथा वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात को उस पदार्थ का परावैद्युतांक K कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए पेपर में ये बहुत पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं, इसकी धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये भी इसमें आता है। तो पहले आप इतना देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो देखिए क्या पूछा जाता है कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। हम लोगों ने देखो क्या देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल KA/0/D। ठीक है, इस फार्मूले से आप क्या देख रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती, परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप जानते हो कि वायु का परावैद्युतांक कितना होता है 1। इसके अलावा अन्य जितने भी पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं, जैसे मोम, कांच, कागज, उन सभी के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वायु की अपेक्षा अन्य पदार्थों को भरने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी और संधारित्र की प्लेटों के बीच हम ऐसा पदार्थ प्रयोग करें ऐसा जिसका परावैद्युतांक अधिक हो। ठीक है, हमने पीछे जब इस परावैद्युतांक के बारे में अध्ययन किया था वहाँ आपको नोट भी करवाया था कि किस पदार्थ का परावैद्युतांक कितना होता है। तो अगर हम ऐसे पदार्थ का प्रयोग करेंगे इसका K अधिक होगा तो उसकी संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, नंबर 2 देखिए किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करती है धारिता C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, फिर देखिए ये ε0 तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके बाद देखिए किस पर डिपेंड करता है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D 1/D। C जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब प्लेटों के बीच की दूरी जितनी अधिक रखी जाएगी धारिता उतनी ही कम होगी, प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम रखी जाएगी धारिता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा करके, प्लेटों के बीच की दूरी कम करके और प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक वाले पदार्थ को प्रयुक्त करके। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए अगला, देखिए जो आपके जो धारिता का ये फार्मूला होता है हमने पीछे बताया था फैराड बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए सामान्यतः इसके छोटे मात्रक प्रयोग किए जाते हैं। जब आप देखिए एक हमारे हाथ में ये कंडेंसर है, कैपेसिटर है, जो पंखे में यूज होता है, जब ये ख़राब होता है तो वो कहता है मिस्त्री आपसे, मैकेनिक कहता है कि जाओ ये कंडेंसर ले आओ। वो कितने का ले आओ, तुम पूछते हो, कहता है 2.5।
तो आप पूछेंगे ढाई क्या, तो कहता है FD। तो इस पर लिखा रहता है ये आपके होते हैं जैसे 2.5 माइक्रो फैरेड, जिसको मैकेनिक FD बोलता है। तो आप समझ लें ये 2.5 माइक्रो मीन्स ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻⁶ फैरेड, या 3.15 × 10⁻⁻⁶ फैरेड। इस तरीके से आपके इसमें प्रयोग किए जाते हैं। बहुत अधिक कैपेसिटी वाला, बहुत अधिक धारिता वाला संधारित्र बना आसान नहीं होता है, अतः संधारित्रों को जोड़ करके हम उनकी धारिता को प्रभावित करते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब देखिए कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अब की बार क्या करें, पूरे माध्यम में हम परावैद्युत पदार्थ नहीं भर रहे हैं। ये देखिए आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसकी ये दो प्लेटें हैं, ये आपकी प्लेटें हैं। ठीक है, ये वाली प्लेट आपकी किससे संबंधित रहती है, पृथ्वी से। दूसरी प्लेट अर्थ से संबंधित रहती है, और ये वाली प्लेट वैद्युत स्रोत से। ठीक है, तो देखिए इन प्लेटों के बीच अब की बार क्या किया, पूरे माध्यम में न तो परावैद्युत पदार्थ भरा, पूरे माध्यम में नहीं भरा, अब की बार इसके प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया। परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, प्लास्टिक आदि की ये पट्टी रख दी। ठीक है, पूरे माध्यम में न रख करके इसके कुछ माध्यम में हमने एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी, जिसकी मोटाई कितनी है इस परावैद्युत पदार्थ की, T। ठीक, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D। ठीक, ये आपको मालूम है। ये इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और इस वाली प्लेट की भीतरी तरफ नेगेटिव चार्ज, ये। ठीक है, ये हमारा अब क्या रहा, हमारा क्या टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। अभी तक तो पूरे माध्यम में रखा था या पूरे माध्यम में नहीं रखा था, अब पूरे माध्यम में न रख करके आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तब इसकी धारिता कितनी होगी। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वायु में वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच देखिए ये जो कुछ स्थान है ये बचा हुआ, इसमें हवा भरी है, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र E0 इक्वल क्या हो जाएगा, क्या होता है बताइए, Q/A∈0। ये हवा में इतना वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। ठीक है, माध्यम में ये जो परावैद्युत पदार्थ है, इसमें माध्यम में वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, इक्वल Q/KA∈0। ये माध्यम में हो जाएगा इतना वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच आपका विभवांतर कितना हो जाएगा, देखिए विभवांतर V इक्वल, आपने पढ़ा था विभवांतर V इक्वल होता है E/D, वैद्युत क्षेत्र इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए दो वैद्युत क्षेत्र, एक तो वायु में है तो एक है E0। E0 के लिए डिस्टेंस कितनी है बताइए, हवा कितने बीच में भरी है, हवा भरी है D-T। ठीक, टोटल दूरी D है, उसमें से T दूरी में पट्टी रखी है परावैद्युत पदार्थ की, ये पट्टी रखी है। ठीक है, ये हो गया प्लस, अब देखिए इसके बाद माध्यम में, तो माध्यम में कितना E/T। अब आप E0 की वैल्यू रखेंगे तो E0 की वैल्यू कितनी, Q/A∈0 इंटू D-T प्लस E की वैल्यू कितनी, Q/K/A∈0 इंटू T। ठीक है, यहाँ से V इक्वल हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं Q/A∈0 हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा D-T प्लस T/K। ठीक, अब प्लेटों के बीच इतना विभवांतर हो गया, इतना वो
पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो धारिता देखिए, धारिता आप जानते हो धारिता C इक्वल Q अपॉन V, तो Q अपॉन यहाँ से V की वैल्यू रखो तो V की वैल्यू कितनी, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस T अपॉन K। Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल कितना आ जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा तो आ जाए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक है, ये आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला, जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, ये आ गया आपका है, क्या फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला आ गया, जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, इसमें देखिए केसेस देखिए कुछ, अगर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में हवा भर दें, पूरे माध्यम में वायु के लिए, अगर पूरे माध्यम में हवा कर दें, इसका मतलब पूरे माध्यम में हवा कैसे भर पाएगी, यहाँ से पट्टी हटा दें, पट्टी गायब कर दें, तो पूरे माध्यम में वायु के लिए T इक्वल 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या धारिता का फार्मूला है, C0 इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वायु संधारित्र की धारिता आ गई, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या करें, इसके पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखें, पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरने पर पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ जब भरेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा T इक्वल D। ठीक, T बराबर D हो जाएगा, तो C देखिए C इक्वल क्या आ जाएगा, C इक्वल आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन K, इस D से D कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा C इक्वल, ये K ऊपर जाएगा तो KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, या पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो संधारित्र की धारिता कितनी आ जाए, C इक्वल KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जो कि हम अभी प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड, अगर हम क्या करें, इस पूरे माध्यम में अलग अलग परावैद्युतांक पदार्थों की पट्टियाँ रखें, अलग अलग परावैद्युत पदार्थ K1 है, K2, K3 डॉट डॉट Kn, परावैद्युत पदार्थों, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनका परावैद्युतांक कितना है, K1, K2, K3 डॉट डॉट Kn है, और इनकी मोटाइयाँ T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn है। इस तरीके से इसमें हमने रखा। ठीक है, जैसे पहले कांच की एक पट्टी रखी, इसका परावैद्युतांक K1 हो, फिर प्लास्टिक की रखी जिसका K2 हो, फिर मोम की रखी जिसका K3, इस तरीके से हमने अलग अलग परावैद्युत पदार्थों की पट्टियाँ इस पूरे माध्यम में रखी। तब देखिए आप, तब C इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D माइनस T की जगह क्या लिखोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn और प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट Tn अपॉन Kn। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए आप T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट ये मिलाकर किसके बराबर हो जाएगा, D के, ये पूरा D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी पट्टियाँ
इनके बीच में रखेंगे तो उन पट्टियों की कुल मोटाई किसके बराबर हो जाएगी, प्लेटों के बीच की दूरी d के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब ये d के बराबर हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ से c इक्वल A∪0 अपॉन ये d कट जाएगा तो क्या हो जाएगा T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस डॉट डॉट Tn/Kn। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारा टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके।